तो हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदलने के लिए, तो वो भी एक क्राइम है। अब ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निज़ाम पाशा साहब हैं, और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। हम तो इंतजार कर रहे थे और हमने जनता भी इंतजार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार NDA जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, NDA को, और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। वहीं कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चली जाएगी और अब तक के न्यूनतम वोट कांग्रेस को, न्यूनतम वोट भी और न्यूनतम सीट भी कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ ऐसी कांग्रेस जहां नेता नहीं है, नीति नहीं है और नियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर, तीसरे चरण में विदिशा में चुनाव है जहां से आपको हाँ, और जल्दी हो जाते तो मजा आता। अब तीसरे चरण का भी इंतजार करेंगे और जनता का भारी प्यार और स्नेह मिलेगा। सर, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने सभी 29 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के अभी चंद सीटें ही उतार पाई। वो उतारे कहाँ से, मिल ही नहीं रहे। बड़े नेता चुनाव परिणाम जानते हैं, इसलिए चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। अब जिस सेना में सेनापति गायब हो रहे हों, सेना का हश्र क्या होना है हम सब जानते हैं, इसलिए कौन लड़े। तो आपका फोकस विदिशा पर रहेगा कि पूरे मध्य प्रदेश पे, या फिर पार्टी मुझे जहां भेजेगी मैं वहां जाऊंगा। विदिशा की जनता का वैसे ही आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन जनता को प्रणाम करने में जाऊंगा जरूर, लेकिन बाकी समय पार्टी जहां मुझे भेजेगी वहां मैं चुनाव प्रचार करूंगा। अब तक बुधनी की जनता यही कहती है कि नामांकन भरिए फिर हम संभाल लेंगे। अभी तो विदिशा वाले भी यही कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं जनता के बीच जाऊंगा जरूर आशीर्वाद लेने। दिल्ली आम आदमी पार्टी का क्योंकि अभी कल आप लोगों ने शुरुआत की, आप यहाँ के कन्वेनर हैं, दिल्ली के लिए क्या तैयारियां, क्योंकि गठबंधन में पहली बार कांग्रेस के साथ आप चुनाव। देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने कई 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। आप लोग का कहना था कि सामंजस्य के साथ कैंपेन करेंगे, लेकिन जहां कैंडिडेट ही घोषित नहीं, कैसे? मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है। जिस तरह से छठे चरण में दिल्ली का चुनाव है, इलेक्शन घोषित हो गया है, मुझे उम्मीद है कांग्रेस भी जल्दी कैंडिडेट घोषित करेगी और हम मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।
जब से होंगी, किस तरह से कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं? क्योंकि एक तरफ एनडीए है, वो दावे कर रहे हैं 80 में 80 जीतने के, यूपी की बात करी, और नेशनल में बात कर रहे हैं 400 सीटों की। देखिए, वही मैंने कहा ना कि ये सब जो बातें आ रही हैं, इस पर जरूर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि ये अपनी केवल कैलकुलेशन बता रहे हैं या इन्होंने कोई सेटिंग बैठा रखी है या कुछ ऐसा काम कर रखा है जिससे 80 में 80 कर रहे हैं। 400 सीट तो लड़ी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी, 400 लड़ी नहीं रही है, 400 की बात करते हैं। ये झूठी बात करते हैं। 80 में 80 की बात करते हो, कहां पे कहीं दम है? आप देखिए सब लोग किस तरीके से आम जनता परेशान है, बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। अभी आपने सिपाहियों की भर्ती निकाली थी, 50,000 सिपाहियों की भर्ती लिखा 60,000, अब प्रदेश ने उसका जारी किया, भर्ती के लिए प्रक्रिया स्टार्ट की, पेपर लीक हो गया। 50 लाख नौजवानों ने उसमें दिया था एग्जाम, अब सबका भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। तो वो तो भर्ती और पेपर लीक का फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है, सबका भविष्य खराब। बच्चों ने तैयारी कर, सालों साल तैयारी करते हैं सिपाही की भर्ती, केवल ऐसा नहीं केवल पढ़ाई, उसके साथ पढ़ाई भी करते हैं, सवेरे 4 बजे उठ के मैदान में दौड़ भी मारते हैं, सपाटा भी खींचते हैं, दंड बैठक भी करते हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने तैयारी करके रखी बेचारों ने। गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, जो दिन रात मेहनत करने वाला परिवार अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो कहां है? वो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि अब इनको हम लोग समझाएंगे। और 60,000 नियुक्ति, अब 50 लाख लोगों से अपने फार्म भरवा दिया। एक फार्म का दाम 400 रुपए, आप जोड़ लो कितने पैसे हो गए? 200 करोड़ से ऊपर सरकार ने खजाना भर लिया। तो ये सारी चीजों का हिसाब जनता लेगी। खास करके महिलाओं के साथ जो अत्याचार अन्याय किया, किसानों के साथ जो अत्याचार अन्याय किया, किसान के हत्यारों को आपने टिकट दिया, तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। किसानों के ऊपर आप गोली बम चलवा रहे हो, तो ये सब चीजों का हिसाब इस बार चुनाव में जनता इनसे लेगी और पूरी तरीके से इनको साफ करेगी। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हम स्वागत भी करते हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है और उसके दिशा निर्देश को पालन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में पूरी तरह से सकारात्मक भाव से भागीदारी करती है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव के साथ जनता के विश्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए। चैलेंजिंग है सर 2024 एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने को प्रधान सेवक करके सेवा के भाव से काम किए हैं और जो कहे हैं वो किए हैं। जो गारंटी उन्होंने जनता को दी, जो विश्वास उन्होंने दिलाया, उस विश्वास पर उन्होंने खरा उतरा है। जनता इस मेहनत का फल भी देगा। सीट शेयरिंग